नमस्ते बच्चों, अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 सॉरी, विशेषण, ठीक है। विशेषण की डेफिनेशन क्या होती है? संज्ञा शब्द की संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक कौन से होते हैं? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था आदि का बोध करवाते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, काला, रोगी, गोल, चपटा, भारतीय, उत्तरी, युवा, व्रत, कोमल, खट्टा, मीठा आदि, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की क्या बताते हैं? संख्या का बोध कराते हैं, ठीक है। क्या विशेषता बताते हैं? कि संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, ठीक है। इसके वापस 2 पार्ट में आपको डिवाइड किया था। एक था आपका निश्चितवाचक संख्यावाचक और एक था आपका अनिश्चितवाचक संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसके अंदर क्या है? इस विशेषण से एक व्यक्ति वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्ति सूचक, समुदायवाचक या प्रत्यय सूचक, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक के अंदर आपका क्या आता है? संख्या जो बताते हैं वो संज्ञा सर्वनाम की वो अनिश्चित, जैसे कुछ, थोड़ा, कुछ, एक, बहुत से, ठीक है। थर्ड है आपका परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण संख्या या वस्तु के नाप तोल से संबंधित विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं, ठीक है। जैसे निश्चित परिमाणवाचक फर्स्ट है इसका, जिसमें परिमाण क्या होता है? किसी व्यक्ति का वस्तु का निश्चित होता है, ठीक है। परिमाण मतलब आप नाप तोल सकते हो, जैसे 3 मीटर कपड़ा, 1 किलो दूध, 200 किलोमीटर की दूरी, 10 बीघा जमीन, ठीक है। अनिश्चित परिमाणवाचक जिसमें थोड़ा पानी, कुछ मिठाई, 10-15 मीटर कपड़ा, पूरा आनंद, सब दूध, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट आपका है सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे पुस्तक अच्छी, यह पुस्तक अच्छी है, वह घोड़ा अच्छा है, वे खिलाड़ी, ये घोड़े, ऐसा आदमी, जैसा घर आदि, ठीक है। व्यक्तिवाचक विशेषण जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के बनने वाले विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे भारतीय, सैनिक, जापानी, खिलौने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विशेषण और विशेष्य, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं, और विशेष्य जो होता है वो क्या करता है? आपका विशेषण की भी विशेषता बताता है, ठीक है। सॉरी, विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। लंबा आदमी, काला घोड़ा, तो काला और लंबा तो क्या विशेषण है, और घोड़ा और आदमी क्या आपका उसके विशेष्य, क्योंकि विशेष्य की क्या बता रहा है? विशेषण विशेषता बताता है, ठीक है। प्रविशेषण वो होते हैं जो सर्वनाम शब्द, जो शब्द विशेषण की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं, ठीक है। जो विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं उन शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत सुंदर लड़का, तो लड़के की विशेषता वैसे ही सुंदर है, बहुत उसको भी आगे बढ़ाता है तो वो उसका प्रविशेषण है, ठीक है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, तो कश्मीरी सेब की तो विशेषता लाल है और सिंदूरी उसका क्या है? प्रविशेषण, क्योंकि ये कश्मीरी सेब की भी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है आपका, ये अपन पढ़ चुके थे कुछ प्रचलित यौगिक प्रविशेषण। अब आते हैं विशेषण की तुलना। दो वस्तुओं के गुण अवगुणों को मिलाने की तुलना कहते हैं, ठीक है। किसी आप कंपेयर करते हैं तो आप कैसे करते हो? दो वस्तु को कैसे कंपेयर करते हो? उसके गुण अवगुण के आधार पर, ये अच्छा है, ये बुरा है, ठीक है, ये कम है, ये ज्यादा है, ठीक है। तो विशेषण में भी क्या होता है? दो वस्तुओं के गुण अवगुणों को मिलान करने से तुलना होती है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्था होती है, मूल अवस्था, उत्तम अवस्था और उत्तम अवस्था, ठीक है। फर्स्ट है आपका मूल अवस्था, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है, ठीक है। जैसे राम सुंदर है, तो ठीक है, ये मूल अवस्था है। उत्तर अवस्था, इसमें दो व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना करके एक को अधिक और एक को कम बताया जाता है, ठीक है। राम मोहन से सुंदर है, तो किसके बीच में कंपेयर किया जा रहा है? राम और मोहन के बीच में कंपेयर करके या तुलना करके बताई जा रही है कि राम जो है वो मोहन से भी सुंदर है, ठीक है। थर्ड है आपका उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था में दो या दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना करके बताया जा रहा है कि एक कम और दूसरा ज्यादा सुंदर है, ठीक है। जैसे राम सबसे सुंदर है, ठीक है, सबसे मतलब जितने भी उसके क्लासमेट्स है, जितने भी, तो किससे तुलना की जा रही है?
मूल अवस्था में तो एक व्यक्ति को सिर्फ सुंदर बताया जा रहा है, ठीक है। उत्तर अवस्था में दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन करके बताया जा रहा है कि एक अच्छा है दूसरा उससे कम सुंदर है। लेकिन जो उत्तर अवस्था है, उत्तम अवस्था है, उसमें क्या किया जा रहा है कि एक व्यक्ति को क्या सबसे ज्यादा सुंदर बताया जा रहा है। सबसे मतलब वो उसकी क्लास के अंदर भी हो सकता है, उसके घर परिवार में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे राम सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर मतलब जितने भी लोग वहां मौजूद है या फिर जितने भी लोगों के वो संपर्क में आए उन सब में वो सुंदर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन मूल अवस्था, प्रिय कोमल सुंदर अधिक, ठीक है। वह सबको प्रिय है, वह कोमल है, वह सुंदर है, वह अधिक है, ठीक है। उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा, प्रियतर है, वो उससे प्रियतर, ठीक है। राम प्रिय है, राम मोहन से ज्यादा प्रियतर है, ठीक है। कोमलतर है मतलब वो उससे कम कोमल है लेकिन वो उससे कम कोमल है, ठीक है। सुंदरतर है, अधिकतर है, ठीक है। उत्तम अवस्था में प्रियतम है, प्रियतम मतलब सबसे ज्यादा प्यारा है। कोमलतम में सबसे ज्यादा कोमल है। सुंदरतम में राम सबसे सुंदरतम है मतलब सबसे ज्यादा सुंदर है। अधिकतम है सबसे ज्यादा है, ठीक है। लघु लघुतर लघुतम, निम्न निम्नतर निम्नतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, महत महतर महतम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मूलावस्था। विशेषण की मूल अवस्था उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था के रूप में संस्कृतनिष्ठ हिंदी में प्रचलित है। व्यावहारिक हिंदी में सब में सबसे अधिक, बहुत से अधिक, सबसे कम, कुछ कम, बहुत से बढ़कर, कम से कहीं अधिक प्रत्यय लगाकर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सब में मोहन सब में चतुर है, रमेश सबसे चालाक है, ठीक है। राम श्याम से अधिक होशियार है, आज बहुत अधिक सर्दी है, आज कल से कुछ कम गर्मी है, रमेश राजू से बढ़कर था, सीता रानी से कम लंबी है, जीवन रमेश से भी कम जानता है, वह तुमको कहीं अच्छा है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या है, कम मूल अवस्था में अपन क्या करते हैं, सब में सबसे, से अधिक, बहुत अधिक, से कुछ कम, से बढ़कर, से कम, से भी कम और से कहीं लगाकर अपन क्या करते हैं, उसको चेंज करते, क्या करते, चेंज करते, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका उत्तरावस्था। दो विशेषण मध्य तुलना करने के लिए गुण व दोष के अधिक बताया जाता है, ठीक है। दो विशेषण के तुलना करने के लिए अपन क्या बताते हैं, एक गुण को कम और एक को ज्यादा बताते हैं, ठीक है। कहते हैं ना वो उससे ज्यादा अधिक है, वो उससे ज्यादा होशियार है, वो उससे कम होशियार है, ठीक है। सीता रजनी से अधिक समझदार है, सीता रजनी से अधिक होशियार है, ठीक है। रमेश राजेश से अधिक अच्छा लड़का है। उत्तम अवस्था में अपन इसमें विशेषण को द्वारा किसी वस्तु को सबसे अधिक अच्छा और सबसे बुरा बताया जाता है। जैसे विद्यालय में राकेश सबसे अच्छा लड़का है, नीलिमा सबसे सुंदर लड़की है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन टिक द करेक्ट आंसर पे, ठीक है। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, कितनी होती है, 5 अवस्थाएं बताई गई है, ठीक है। कितनी अवस्थाएं बताई गई है, 5 अवस्थाएं बताई गई है। अवस्थाएं मतलब उसके पार्ट, कितने पार्ट बताए गए, 5 भाग बताए गए, ठीक है। विशेषण के भेदों की संख्या बताइए, सॉरी इसकी अवस्थाएं, अवस्थाएं इसकी 3 बताई गई, कितनी बताई गई है, 3 बताई गई है, ठीक है। कौन कौन सी, मूल अवस्था, उत्तम अवस्था और उत्तरावस्था, ठीक है। ब वाला इसका ऑप्शन जो है आपका राइट है। वैसे बच्चों आपको आंसर शीट दिए रखी है तो आपको पीडीएफ की जरूरत ही नहीं है। विशेषण के भेदों की संख्या 5 है, ठीक है। कितने हैं, 5 होते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या बताते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट का आपका आंसर है ब, सेकंड का अ, थर्ड का आपका है स, ठीक है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह कहलाता है, क्या कहलाता है, विशेषण या विशेष्य, अ क ख दोनों है, इनमें से कोई नहीं तो विशेष्य कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। गुण दशा रंग का बोध कराने वाले विशेषण को कहते हैं गुणवाचक विशेषण, ठीक है। क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। रिक्त स्थानों के पूर्ते भगवान बड़े हैं, सब पर कृपा करते हैं, दया का क्या हो जाएगा, दयालु।
वैसे बच्चों आपको लिख रखा है, तब मेरे को नहीं लगता आपको वापस लिखने की जरूरत पड़ती होगी। मंदिर, मस्जिद और चर्च धार्मिक स्थान है। मथुरा में अनेक दार्शनिक स्थान है को देखा जा सकता है। मारुति एक जापानी कंपनी की कार है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अर्थात गुणों को प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे काला कुत्ता, समझदार औरत, ज्ञानी पुरुष आदि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी वस्तु की नाप तोल की मात्रा का ज्ञान होता है, मतलब जिस वस्तु को क्या किया जा सकता है? नापा और तोला जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक है, इतना लीटर दूध, इतना लीटर कपड़ा। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 8 व्यक्ति आ रहे हैं, 10 लोगों का 10 लोग खा रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित विशेष वाक्यों में विशेषण और विशेष छांटे। क्या छांटना है? विशेषण और विशेष छांटे। ठीक है, जैसे ऊंची दुकान और फीके पकवान। ठीक है, संज्ञा क्या है? दुकान और पकवान। विशेषण क्या है? ऊंची और फीके। ठीक है, नीली घोड़ी लाल लगाम, तो घोड़ी और लगाम क्या है? संज्ञा है। विशेषण क्या है आपका? नीली और लाल। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। आपको होमवर्क बच्चों कॉपी में कंप्लीट करके चेक भी करवाना है। ठीक है, आई होप आप लोग काम भी बच्चों साथ साथ करते होगे। ठीक है, अगर आपकी मार्किंग होती है नोटबुक के आधार पे, वैसे आपको पता है कि अगर स्कूल खुल जाते हैं तो आपको नोटबुक लानी ही है, चेक करवानी है, फिर आप लोग इकट्ठी कॉपियां लेके बैठोगे, इकट्ठा एक दिन में होमवर्क करोगे, तो बच्चों ना तो आपकी राइटिंग आने वाली है अच्छी और ना आपको कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है? साथ साथ होमवर्क भी कंप्लीट करते चलना। आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए, इसका मतलब आपका बहुत हद तक जो लेसन है वो कंप्लीट हो रहे। ठीक है, बहुत कोर्स हो रहा है। ठीक है, तो आपको साथ साथ क्या करना है? क्वेश्चन आंसर करते भी जाना है। ठीक है, आपको ऐसा तो है नहीं आपकी कभी स्कूल खुलेंगे नहीं। जो बड़ी क्लास है उनको तो एक बार स्कूल आना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका शेड्यूल आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से तो आपको स्कूल खुलेंगे तो आपको आना ही पड़ेगा। तो उस टाइम आपको सबसे पहले क्या नोटबुक ही चेक होगी। ठीक है, तो उस टाइम अपन नोटबुक अगर चेक करते हैं तो उस टाइम सबका होमवर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप इसलिए आप क्या करो, बीच बीच में कॉपी चेक करवाते रहो। ठीक है, तब स्कूल खुलेंगे तब अपन पढ़ने पे पूरा फोकस रखेंगे। ठीक है, आपकी जो क्वायरीज होगी उस पर फोकस रखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्या करोगे? होमवर्क समय पर कंप्लीट करोगे। ठीक है, थैंक यू।